जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके साथ आप कौन से रिश्ते में हैं, उनके साथ आपका कौन सा कनेक्शन है। अब ये जो वो हैं ये कोई भी हो सकते हैं जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। वैसे पता है आपको कि रिश्ते 3 तरह के होते हैं, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। कार्मिक कनेक्शन वो होता है जो हमें हमारे बुरे कर्मों का फल के रूप में मिलता है, जिस रिश्ते में हमें सिर्फ दुख 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 मिले, ठीक है। और जिस रिश्ते में हमें सुख मिले वो सोलमेट। और जो रिश्ता दुख सुख इन सब से पार होते हुए पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, समर्पित हो, वो ट्विन फ्लेम। तो जिस रिश्ते में आपको दुख मिल रहा है ज़रूरी नहीं कि वो कार्मिक कनेक्शन ही हो, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप किस रिश्ते में हैं, किस रिश्ते में आप एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ होने वाला है ठीक कि नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप ये रीडिंग देखिए और पता लगाइए कि आप किस कनेक्शन में, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। हमने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। इससे आपका मन बहुत पॉजिटिव होगा, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का, ईश्वरीय सत्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो कुछ असंभव था वो सब कुछ पॉजिटिव तरीके से पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया। आज मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आपका आशीर्वाद हर दिन मेरा मार्ग प्रशस्त करता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप उनके साथ कौन से रिश्ते में हैं, आप उनके साथ किस कनेक्शन में हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डियर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर वाटर साइन भी है, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। अब हम इधर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, आप दोनों की हो सकती है, किसी महीने की 15 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 20 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ बताते हैं हम आपको। बर्थ मंथ है यहाँ पर जून, मई, मार्च। मई बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है मई में आप लोग कभी मिले हों, या फिर मई का महीना आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। और जुलाई भी है, जून भी है, अक्टूबर भी है। ठीक है, इनिशियल बता देते हैं, एफ, पी, एन, आर, ओ, वाई, यू, जी, के, डी, वी, ए, जेड। ठीक है डियर, इस रिश्ते में ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। किसको किसको? आपको। इस रिश्ते में आप जो भी पाना चाह रहे हैं ना, और इसे आप जो समझ रहे हैं, ये वो रिश्ता नहीं है। हम बताते हैं, आप इस रिश्ते को, आप में से 80% लोग ट्विन सोल कनेक्शन समझ रहे हैं कि शायद मेरा ट्विन फ्लेम है, शायद मेरा ट्विन फ्लेम है, शायद मेरा ट्विन फ्लेम है। दरअसल ये आपका ट्विन नहीं है। अगर ये आपका ट्विन होगा, आपको पता है ट्विन कैसे होते हैं? हूबहू आपका ही आईना होते हैं। बस इतना होता है कि वो आपसे भागता है, वो आपका अपमान कहीं नहीं करता, वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करता। ट्विन आपसे बोर होता है, ट्विन को स्पिरिचुअल बातें, धार्मिक बातें पसंद नहीं आती, तो ट्विन क्या करते हैं? ट्विन भागते हैं। जैसे कि रनर होता है ज़्यादातर करके, वो मतलब ऑन ऑफ की सिचुएशन रखता है ट्विन, बट ऐसे नहीं करता जिस तरह ये व्यक्ति है। और अब आपको एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी मत देखिए आप। हाँ देखो, सॉरी, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए आप देख रहे हो, जो भी है, अगर आप इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहे हैं तो फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, ये बार बार आते हैं जाते हैं, इन्हें बार बार आपसे दूसरा मौका चाहिए, दूसरा मौका चाहिए, बस लास्ट चांस, बस लास्ट चांस। लेकिन इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक हो नहीं सकता। ये समझ लीजिए कि कुछ अच्छा होगा तो एक और मौका देते हैं, एक और मौका देते हैं, नहीं, तो इस रिश्ते का भविष्य अच्छा नहीं होता है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। टोटली कार्मिक कनेक्शन है ये व्यक्ति बहुत बेवकूफ़ टाइप का इंसान है। अपने आप को स्मार्ट, हर बेवकूफ़ अपने आप को स्मार्ट समझता है, इतना समझ लीजिए। उसको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड, मैं बहुत होशियार, मैं बहुत समझदार, और दुनिया बिल्कुल बेवकूफ़। आप इनकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ये सोचकर चुप हैं कि ये एक दिन बदल जाएगा। ठीक है, आप कभी कभी इन्हें ये शो ऑफ भी नहीं करते कि आपको इनके सारे झूठ पता हैं, आपको इनकी सारी चालबाजियां पता हैं। आपको सब कुछ पता है इनका, लेकिन कभी कभी कुछ बातें इनकी ऐसी पता चलती हैं कि आप उसे अपने अंदर ही अंदर मन में रख लेते हैं, घुट लेते हैं, रो लेते हैं, बस इस वजह से नहीं कहना चाहते कि क्या पता ये बदल जाए, और आप इन्हें आईना नहीं दिखाते, जिससे कि आपको तकलीफ़ होगी बेकार की बहस करने में। क्योंकि कहा उससे जाता है जो एक्सेप्ट करे। इनकी हर सच्चाई से रूबरू हैं आप, लेकिन ये अपनी कमियों को भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
आपको पता है इधर हमें डेविल एनर्जी, इधर नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। आप जैसे पता है इनके बहुत सारे अपराध, जैसे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी इनकी हज़ारों गलतियां आपने माफ़ की हैं। आपने कई बार इनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ बदल जाओ, प्लीज़ सुधर जाओ, प्लीज़ समझ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं नहीं। और पता है क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि मैं गलती भी करूँ और खरी खोटी सुनाने का मौका भी मुझे ही मिले। और एक चीज़ और बता दें, इनके साथ जो लोग हैं ना, वो परम नकारात्मक टाइप के लोग हैं। लाइक इनकी कुछ फैमिली के लोग भी हैं जो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं नेगेटिव काम करने में, गलत बात बोलने में। ठीक है, जैसे होता है ना कि गलत चीज़ को बढ़ावा देना, शुरू से ही जैसे कि इन्होंने जो गलत किया ना उसके लिए इनको रोक टोक नहीं, इवन बढ़ावा मिला है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसे जो माता पिता गलत चीज़ को बढ़ावा देते, आज तो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि जिसे आप पसंद नहीं करते आपका बच्चा उसे गलत बोल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन कल को जब वो आप पर आएगा ना तब आपको पता चलेगा, है ना। कल को जब वो आप पर आएगा तब आपको एहसास होगा कि काश मैंने इस चीज़ को पहले ही रोका होता, मैंने इसको पहले ही मना किया होता। हो सकता है कि थोड़े पैसे हों, पावर हो इनके पास, हो सकता है ये भी, तो उसके लिए बहुत अहंकार भी होगा इनके अंदर, बहुत ईगो भी होगा इनके अंदर, और ऐसा शो करते होंगे कि कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़ा इंसान दूसरों को कुचल कर नहीं बनता है, बड़ा इंसान दूसरों को उठा कर बनता है। ठीक है, तो इनके अंदर थोड़ा सा ऐसा ही है। और आप इनसे बेवजह ही पॉजिटिविटी की, केयर की, प्यार की, रिस्पेक्ट की, और क्या पता है सॉफ्टनेस की उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि क्योंकि आपको प्यार हो गया है, आपको प्यार हो गया। और एक बात हम और बताएं, ये ऐसा नहीं कि पहला इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसने आपको तोड़ा है, जिसने आपको समझा नहीं है। आपने इस व्यक्ति को आखिरी ज़रूर समझा था कि यह आखिरी होगा। इसके पहले भी आप कई बार टूट चुके हैं, इसके पहले भी आप कई बार बिखर चुके हैं। सच बात है ना, कई बार आप पहले भी, आपके साथ पहले भी गलत हो चुका है, तो आपको लगा था अब आपने इनके साथ शादी कर ली हो, या फिर आपको ऐसा लगा था कि बस अब आखिरी है, दुख हो सुख हो मुझे इसके साथ ही निभाना है, इसके साथ ही जीना है, अब मैं कभी किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा। लेकिन नहीं, ये आखिरी नहीं है, ये आखिरी नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हुए हैं, मतलब मुझे क्यों क्यों मतलब मुझे बदले में प्यार नहीं मिलता, क्यों इक्वल गिव एंड टेक मेरे साथ नहीं होती, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे प्यार में, क्यों मेरे साथ ही क्यों। देखो ये बात खैर हमें भी समझ में आई बहुत समय बाद, जब आप किसी के प्रति बहुत समर्पित हो, किसी से आप बहुत प्रेम करो, पर बदले में आपको वो ना मिले जो आपने दिया है, तो और ये आपके साथ शुरू से होता हुआ चला आया हो, तो अगर आप समझदार हैं तो ज़िंदगी के प्रति सचेत हो जाइए, क्योंकि परमात्मा आपको एक चीज़ के लिए बार 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 आगाह करना चाहते हैं कि एक पर एक पर एक पर एक गलती ना करो। समझ जाओ कि यहाँ पे अनकंडीशनल लव कोई नहीं कर सकता। हम सच बताएं, आज के समय में निस्वार्थ प्रेम माता पिता भी नहीं करते। आपने अपने घरों में खुद ही देखा होगा कि बच्चों में भी भेदभाव होता है ना, कि एक बच्चे को ज़्यादा प्रेम किया जाता है, एक को कम। हो सकता है कि दूसरा वाला ज़्यादा टैलेंटेड हो, फिर ज़्यादा पैसे कमाता हो, कुछ ऐसा। ठीक है, आज के समय में ये कलयुग कहें कि क्या कहें कि नेगेटिविटी का इतना प्रभाव है हर तरफ कि पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता पिता भी अपने बच्चों को इग्नोर करने लगते हैं, और बच्चे भी अपने माता पिता से अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते हैं। तो आज के समय पे परमात्मा के सिवा अनकंडीशनल लव कोई नहीं करता। अब हम कहेंगे कि परमात्मा भी कहाँ अनकंडीशनल लव करते हैं, हमें उनके लिए पूजा पाठ करना होता है, हवन करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मत करो आप, बस एक बार उसका हाथ तो थामो, उसके प्रति समर्पण तो दिखाओ, उसके प्रति विश्वास तो दिखाओ एक बार। ना आपको संभाल ले तब कहना।
हम लोगों को लगता है कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, फिर दिन रात उसकी माला में लगे रहेंगे तब वो हमें चाहेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारा सहारा बन सकता है, जब तक हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड हैं, जब तक हम तिनके का भी सहारा लेते हैं ना, तब तक परमात्मा हाथ नहीं पकड़ता। कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां से प्यार मिलेगा, वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप दुनिया को छोड़कर उसके सहारे हो जाते हैं, उस दिन वो आपका हाथ थाम लेता है। और आपको पता है कि फिर जिस पर उसकी कृपा हो गई, उस पर पूरी दुनिया कृपा करती है। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो फिर उस दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया आप पर कृपा करने शुरू कर देगी। लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपके लिए। आज जो आपको भला बुरा खरी खोटी सुना रहे हैं, जिस दिन आपके ऊपर परमात्मा का पूरा हाथ होगा, परमात्मा का हाथ आज भी आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद आज भी आपके ऊपर है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका ऐसा लगता है कि नहीं, पति प्यार करेंगे, माता पिता प्यार करेंगे, पत्नी प्यार करेगी, बच्चे प्यार करेंगे। देखो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओ कि अनकंडीशनल लव परमात्मा के सिवा कोई नहीं करेगा। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो निभाना है, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। समझ रहे हैं? तो आप खुशी से जी सकोगे। और अच्छी बात है ना, जितनी जल्दी आप हर किसी का असली चेहरा देख लो, उतनी जल्दी आप अपने ट्रू रियल पाथ की तरफ चल दोगे, उतनी जल्दी आप ज़िंदगी की हकीकत को समझ जाओगे। आपको पता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में समझ में आता है। कब? जब बच्चे घर से निकाल देते हैं, जब माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, तब वही माता पिता अफसोस करते हैं कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इनको पढ़ाने लिखाने में, शादी करने में, घर बनाने में, और आज हम कहाँ रह रहे हैं? वृद्धाश्रम में। तो उन्हें तब समझ में आता है कि काश थोड़ा सा खुद से प्रेम किया होता, काश थोड़ा सा परमात्मा के प्रति झुकाव किया होता, समर्पण किया होता। काश उनसे उतनी उम्मीद ही ना की होती। हम लोग यही सोचकर करते हैं कि अभी कर लें, फिर अब आगे चल के हमारी सेवा होगी। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे आप जब आपकी सेवा हो, नहीं तो कुछ नहीं होता। देखो, सच्चाई से ना मुकर नहीं सकते हम, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो कितना अच्छा है, कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्यार के बदले जब हमें प्यार ना मिले ठीक है, क्योंकि हमें सच्चाई पता चली और अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें अपना जो ट्रू पाथ है, जो हमारा रियल सोल पर्पस है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी कमाने खाने में गुजार दें, घर बनाने में गुजार दें, और फिर बाद में घर क्या आप बांध के ले जाओगे, पैसे जो बैंक में है क्या आप बांध के ले जाओगे? नहीं, आप साथ में क्या ले जाओगे? साथ में क्या ले जाओगे? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। आत्मा सिर्फ इस शरीर के द्वारा जो कर्म करती है ना, धर्म करती है ना, पर्सनली सिर्फ उसे साथ ले जाती है, कोई साथ नहीं जाता। तो आप वो साथ ले जाओगे, आपके कर्म आपके साथ ले जाओगे आप। तो ऐसा नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में आप अपने कर्म खराब करना शुरू कर दो, कभी कतई मत करना। हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये जो भी हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ ट्रूली टोटली आपका कार्मिक कनेक्शन है, पर इनके लिए आप शाम दाम दंड भेद हर किसी से लड़ने के लिए, हर किसी से बहसबाजी करने के लिए तैयार है। जैसे कि एक होता है ना कि अंधा प्रेम, आपको लगता है कि मेरा प्यार इसे एक दिन बदल देगा, कभी नहीं बदलेगा, इसे कभी नहीं बदलेगा। अब आप सोचोगे फिर मैं क्या करूं? तो पता है परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चे, अब देखो, अगर समझ गए हो, अगर इस इंसान को जान गए हो, तो बस अब मूव ऑन करो, ठीक है? और तुम्हारी ज़िंदगी में अब जो अंत है, मतलब अंतिम व्यक्ति है, वो आने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन वो नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे कुछ कर्मा क्लियर नहीं हो जाएंगे। अब तक तुमने कार्मिक लोगों को ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है? तुम्हारे परिवार में भी बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, है ना? और तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। तो अब तुम साधना करो, मेडिटेशन करो, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करो, ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन करो, बहुत सारे मेडिटेशन हैं। मेडिटेशन करो
और मंत्रा चैंटिंग करो, जो करना तुम्हें अच्छा लगता है वो करके अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को मैनिफेस्ट करो जो तुमसे, देखो निस्वार्थ प्रेम तो कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। प्रेम के बदले गाली तो नहीं देगा, ठीक है, प्रेम के बदले गाली तो नहीं देगा, सम्मान फिर भी करेगा। देखो थोड़े बहुत मन मुटाव तो हर रिश्ते में होते हैं, ऐसे होंगे, लेकिन जितने अप डाउन्स अब तक आपने अपने जीवन में देखे इतना आपको नहीं देखना पड़ेगा। वो गज़ल है ना, ये आपके एनर्जी पर है कि बीच की लाइन है, जैसे कि आप मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से आप इसे रेजोनेट करना। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। ऐसे ही हैं आप कि इनके लिए शायद आप दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार थे, मतलब आप इनके लिए इतने ज़्यादा सीरियस थे, आप अंदर ही अंदर मतलब बहुत कुछ समझ चुके थे। लेकिन एक बात बताएं, इस रिश्ते का फ्यूचर अच्छा नहीं है। जिस लेवल का प्रेम आप चाहते हैं, जिस लेवल का प्रेम आप डिज़र्व करते हैं, उस लेवल का प्रेम तो इस समझते भी नहीं है, देना तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं आप? तो आपको इनसे वो प्रेम नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो वही है ना कि फूटे बर्तन में पानी भरने से क्या फ़ायदा, बताइए, फूटे बर्तन में पानी भरने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि धीरे धीरे, समझ सकते हैं बहुत प्यार होगा तो किनारा हो ना सकेगा, पर धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश करिए। अगर ये रूठ जाते हैं, नहीं आते, तो इनके पीछे गिड़गिड़ाना बंद करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए। हम लोग अपनी आत्मा को सम्मान क्यों नहीं देते, हम लोग अपना आत्मसम्मान ऊपर क्यों नहीं रखते, बताइए। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई इंसान आपको बार बार जलील कर रहा है, अगर आपको किसी के सामने प्यार की भीख मांगनी पड़े तो क्या वो प्यार है? नहीं ना, नहीं है वो प्यार। तो इसीलिए इनके सामने प्यार की भीख ना मांगे, या आपको भीख दे भी देंगे तो वो भीख से कब तक आपका गुजारा होगा, बताइए। उस भीख से आपका कोई गुजारा नहीं होना। और ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, जैसे कि मैंने जो किया सही तो किया, और ये ठीक है कि नहीं ठीक है, जैसे कि इनके अंदर समर्पण वाली भावना नहीं है। तो जो लोग इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रहे हैं, तो प्लीज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो कम से कम इसे ना ही समझें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जैसी इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो टोटली ये कार्मिक कनेक्शन है। हाँ, इनके लिए पता है इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, इनके लिए अपनी वाहवाही, अपना वर्चस्व, ठीक है, कि मैं कुछ हूँ, मेरा, इनका जो मैं है, वो मैं, इनका जो ईगो, वो जितना प्रबल हो सके, इनके अहंकार की जैसे जैसे पुष्टि हो सके, तृप्ति हो सके, उसमें इनको खुशी मिलती है। कोई इनकी खूब वाह बड़ाई करे, ठीक है। और इनकी फैमिली में जैसे जो इनके जैसे लोग हैं, तो उनके साथ इनको पार्टी शार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, मस्ती करना बहुत पसंद है। जो इनके जैसे लोग हैं, तो इनको लगता है वो मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, ठीक है। बस सच्चाई तो ये है कि वो दो सब एक जैसे हैं ना, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब एक जैसे हैं, इस वजह से। तो डियर सॉरी, बट ये कार्मिक कनेक्शन है, और इसमें कोई प्यार जैसी बात नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, आकर्षण है, और इसमें कभी वो सब हो भी नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी
स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका रोना नहीं कि क्यों किया तुमने ज़िंदगी बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनका भ्रम कम समय में टूट जाता है। जो दुनिया में भ्रम है ना कि ये मेरा, वो अपने, वो पराए, जो बहुत जल्दी इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है, जिसका जो जल्दी बर्बाद हो जाता है दुनिया के द्वारा, समझ लो वो सौभाग्यशाली है। और कुछ बेचारे 80 साल में बर्बाद होंगे, कुछ 60 साल में बर्बाद होंगे, जब ज़िंदगी किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो वही है कि इसका रोना नहीं कि क्यों किया तुमने दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया, है ना। तो इस चीज़ को समझो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके साथ जिनको सोचकर आप पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, उनके साथ आप किस रिश्ते में हैं, ये किस तरह का रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, क्या हो सकता है आगे चलकर इस रिश्ते में, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हाँ जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, बस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख हो सकती है, ठीक है। बर्थ मंथ दिसंबर, फरवरी, जुलाई, मार्च, जनवरी, जून, ठीक है। इनिशियल H, P, I, M, J, C, U, R, N, P, K, D, Y, ठीक है। और हाँ, इनिशियल तो बता दिया। और तो हमें रिश्वत देंगे आप, पहले बताइए। तो रिश्वत थोड़ी बदल गई है, रिश्वत थोड़ी बदल गई है। और पहले बताइए, देंगे पक्का, प्रॉमिस, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, GF के लिए देख रहे हैं, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, ओल्ड कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं। रिश्ते में क्यों, किस लिए सब कुछ हो रहा है, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। उसके पहले रिश्वत ये है कि सबसे पहले आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले उनका जयकारा लगाइए एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप सनातन धर्म से हैं या उनको मानते हैं, तो रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र बोलकर सोना है, ठीक है। और अगर आप किसी अन्य रिलीजन से हैं, ठीक है, तो आप रात को होपोनोपोनो प्रेयर करके सोएंगे। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? होपोनोपोनो प्रेयर हम दिन भर जिस तरह से भी अपना दिन गुजारते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें बस लास्ट में हाथ जोड़कर यूनिवर्स से बोलना होता है, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू। इन 4 शब्दों से बनती है होपोनोपोनो प्रेयर। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, जो भी मुझसे दिन भर में गलती हुई है, जाने अनजाने जैसे भी मुझसे किसी का दिल टूटा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया, आपने मुझे इतना कुछ दिया, बस मुझे ही दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। उसके लिए थैंक यू और आई लव यू सो मच, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो देखो, रीडिंग के साथ साथ कुछ अच्छा होता जाए हमारे जीवन में, ये एक देखो ज़्यादातर करके टैरो रीडर कहते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा सीरियस न ले, ये एक इंटरटेनमेंट पर्पस है। हमारा रीडिंग करना, एक हिमालय में साधना करने वाला व्यक्ति आपको एंटरटेन नहीं करेगा, आपको यहाँ पर मतलब हंसाने फिर आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा। वो बस चाहता है कि आपको जो पसंद है वो आप करते जाएं और जिससे आपका जीवन बदल जाए धीरे धीरे, हम आपको वो सिखाएं। हम इस पर्पस से रीडिंग करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे ना, पक्का प्रॉमिस, क्योंकि मेरी जान, इससे आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा, पक्का 100%, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब चलो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इतनी सारी बातें क्यों? क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और अब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपका ट्विन मिला है, लेकिन बेचारा बहुत झमेलों में है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार करता है, मेल हो फीमेल हो, पर पता नहीं क्यों उसकी ज़िंदगी उसका साथ नहीं दे रही है। क्या करे, कार्मिक लोगों के बीच फंसा हुआ है। आपको पता है, वो भी चाहता है अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में पर्सनली चल रहा है ना, वो किसी से जता नहीं सकता, बता नहीं सकता। एक तो ये व्यक्ति मैच्योर बहुत ज़्यादा है, पता है, बहुत मैच्योर है। इनको ऐसा लगता है, ये मेल हो फीमेल हो, कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, उसका रोना रोने से क्या फ़ायदा। ये मतलब किसी से कुछ कहना नहीं चाहते। अगर ये मैरिड पर्सन है, इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनके बच्चे हों, हर तरीके से बहुत दुखी हैं। बस ये समझ लो कि एक फेक स्माइल होती है इनके चेहरे पे, बस मुस्कुराते हैं यूं ही, बाकी मुस्कुराने जैसा इनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, पक्की बात है ये। पता है हर वक्त ये क्या सोचते हैं आपको लेकर? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ये इनकी आखिरी ख्वाहिश है। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें, यारा बता ना पाए। बहुत सारी बातें होती हैं, पता है, ये जो आपसे कहते नहीं हैं। कभी कभी ये आपके लायक खुद को समझते नहीं हैं।
क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहाँ वो कहाँ मैं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी में आया, बट वो मुझ जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करती, डिज़र्व नहीं करता, वो मुझसे बेटर डिज़र्व करती, मुझसे बेहतर डिज़र्व करता है। मेरी ज़िंदगी में इतने झमेले हैं, मेरी ज़िंदगी में इतने इतने नेगेटिव और घटिया लोग हैं कि अगर किसी को कुछ पता चला इस कनेक्शन के बारे में, तो मेरा तो छोड़ो, उसका क्या होगा। आप जितने अच्छे हैं, जितने क्यूट हैं, जितने इनोसेंट हैं, जितने सहज हैं, आपका महत्व या फिर जैसे होता ना कि आप क्या हैं, वो सिर्फ इन्हीं को पता है। और ये कभी भी किसी भी कीमत में आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। आपको पता है हर वक्त ये व्यक्ति एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, बस जिम्मेदारियां निभा रहा है जैसे तैसे, मेल हो फीमेल हो, बस एक झूठी मुस्कुराहट लेकर ये दुनिया में घूमता तो है, पर इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ये जो किसी से कह नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं। और इसके हर सगे संबंधी इसको यूज़ करने में लगे हुए हैं, इसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल इस व्यक्ति को बहुत बड़ा धोखा भी मिला है इसके परिवार की तरफ से, या फिर कहीं कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, जैसे कि अगर ये स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, फिर परिवार में ही कोई फैमिली मैटर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये अभी इस टाइम पे बहुत तनाव में है। और जिसने इनको धोखा दिया है ना, वो इनसे सेकंड चांस भी मांग रहा है, मौका मांग रहा है, बट ये इस वक्त कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त ये आपको टाइम ना दे पा रहे हों, इस वक्त ये आपसे बात ना कर रहे हों, इस वक्त ये हैंगमैन की स्थिति में है। और पता है, इनको कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, सच बताएं, मतलब ये कभी कभी सोचते हैं कि ये आपको बिना बताए आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएं। इस वजह से नहीं कि ये ऐसा चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि ये आपकी सलामती, आपकी खुशी चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी ज़िंदगी में अंधेरा बहुत है और इनके अंधेरे का साया आप पर पड़े, आपके जीवन पर पड़े, ऐसा ये चाहते नहीं है। ये ऐसा नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी की कोई गंदगी, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आ सके, आपको परेशान ना कर सके। हाँ, बाकी प्यार बहुत करते हैं, बहुत मतलब बहुत करते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, और पता है आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। आप जैसा इनको पहले कभी कोई नहीं मिला। देखो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, ऐसा ना समझो कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इनके हर दिन रिश्ते जुड़ते हैं लोगों से, फिर ये हर किसी को देखकर फिदा हो जाते हैं। नहीं, आप ही ऐसे शख्स हो जिन्होंने इनके दिल में जगह बनाई है, या फिर ये अपनी ज़िंदगी को लेकर, जैसे कि होता ना, इंसान इतने कश्मकश में थे कि किसी को देखने का इनके पास टाइम ही नहीं था कि अपनी ज़िंदगी में ये किसी और का साथ पकड़ें, या फिर अपने या फिर ऐसी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचें। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आप कैसे इनको मिल गए, कब इन्हें आपसे प्यार हो गया, कब ये आपके इतने करीब आ गए, इन्हें खुद नहीं पता। वरना इन्होंने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा किसी को, या फिर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कभी किसी से प्यार करूंगी, फिर प्यार करूंगा। आप दोनों का मिलना तय था। देखो डियर फेमिनाइन, ठीक है, ज़्यादातर करके आप फेमिनाइन एनर्जी में होंगे, आप मेल हो फीमेल हो, आप ना 70% अपने कर्मों से मुक्त हैं, पर ये व्यक्ति 10% भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं है। ठीक है, इनके बहुत सारे कर्मा हैं और वो कर्मा क्लियर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब आप सोचेंगे फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए।
हाँ, ये आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपसे जो प्यार इन्हें मिला है, पर कभी कभी आपके साथ बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, कभी कभी आपको इग्नोर करते हैं, कभी कभी आपको ऐसे शब्द बोल देते हैं गुस्से में कि आप बहुत हर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा इन्हें समझना पड़ेगा। अब आप कहोगे फिर मैं क्या करूं? ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब मैं क्या करूं, ये सब जानते हुए कि ये इंसान कभी कभी आपको इग्नोर करते हैं, कि आप रूठ कर इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। अगर आप नहीं जाओगे तो एक दिन ये खुद चले जाएंगे। इनके मन में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इनके प्रेम की पराकाष्ठा जानना चाहते हो तो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। देखो, प्यार प्लस सम्मान, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं इनके मन में। बस हम आपसे कहेंगे इंतज़ार करिए, सब बदलेगा। इस रिश्ते में सब बदलेगा। इस ज़िंदगी में आप जो जो प्रेम चाहते हैं इनसे, जिस तरह का प्रेम चाहते हैं इनके साथ, वो सब कुछ होगा। बस वक्त लगेगा। कितना, ये इसकी देखो कोई टाइमिंग नहीं है कि कितने कितने समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम। पर इस रिश्ते में होप है, इस रिश्ते में उम्मीद है। और जैसे कि ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं कि एक दिन हम दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ये आपसे नहीं कहते ऐसा, क्योंकि ये आपको झूठी उम्मीदें, झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। अब इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या झेल रहा है, किन किन चीज़ों से होते हुए गुजर रहा है, वो उसको पता है। इस वजह से ये आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मुझे पता है। अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा वादा टूट जाएगा। मैंने उस इंसान से जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा, फिर उसका दिल टूटेगा। इससे अच्छा है कि आप इनसे उम्मीद ना करो, इनसे कोई होप ना करो। लेकिन अगर इनका वक्त बदल गया तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा ये आपके लिए करेंगे। आपको पता है, जब भी कभी मेडिटेशन करते हैं जो भी, हमेशा आपको मैनिफेस्ट करते हैं। समझ रहे हैं? आपको बहुत सारा प्यार देने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारा। आपके साथ एक लव एंड लग्जरी, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? बस इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, बस इतना समझ लीजिए। और जब जैसा ये चाहते हैं वैसा होता नहीं है तो फिर ये मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, डर जाते हैं। वरना इनकी अंतरात्मा में आपके लिए बहुत सारा प्रेम है और हमेशा ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आप सोचते हो ना कि ये इंसान जब इतना प्यार करता है फिर इतनी बदतमीज़ी क्यों करता है, मुझे इतना दर्द क्यों देता है, और मैं क्यों इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि ये मुंह पर तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है चली जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर कहते हैं जाना मत, जाना मत, जाना मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरह की बातें अपनी अंतरात्मा से ये हमेशा आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और एक बात बताएं, ये मैनिफेस्ट तो दूर है, टेलीपैथी भी करते हैं। जिस दिन ये आपसे बात नहीं करते, जिस दिन ये आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, डिप्रेशन में आके, चिड़चिड़ेपन में, जैसे भी, उस दिन ये आपसे टेलीपैथी करते हैं। उस दिन आपको सडनली रोना भी आता होगा बहुत। आपका एक मन कहता होगा ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है। इनकी ज़िंदगी में जो इनके रिश्ते हैं ना, उनमें प्यार नहीं, बस दिखावा है, दिखावे से ज़िंदगी चल रही है इनकी, इतना समझ लो। सच्चाई कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और है ना। कभी कभी ऐसा एक एग्जाम्पल अंदर आ रहा है मन में, जो जो कार्मिक होगा ना, जो इस्तेमाल करने वाला इंसान होगा, वो ऐसा होगा जैसे कि पर्दे के पीछे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगा, लेकिन अगर उसे किसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है, या फिर उसे किसी को फंसाना है, तो अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी बताना शुरू करेगा, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पर्दे के पीछे जब हम लोग राम लीला देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो राम और रावण दोनों मित्र रहते हैं, दोनों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे। लेकिन पर्दे के आगे क्या दिखता है हम लोगों को, कि रावण सख्त नफरत करता है, किससे? राम जी से, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग जो देखते हैं, तो जो इंसान यूज़ करने वाला होगा, जो कार्मिक होगा,
वो भले अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन अगर उसे आपको फंसाना है, आपकी ज़िंदगी से खेलना है, तो वे दिखाएगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ये सब बताएगा। लेकिन एक इंसान वो है जो पर्दे के पीछे बहुत दुखी है, लेकिन दिखाता ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो दुख का रोना नहीं रोता कुल मिला के, ऐसा। तो ये कुछ ऐसे इंसान हैं और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आप अगर इंतज़ार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आगे चलकर। ये खुद भी चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो। ये कभी आपसे बोल भी देना कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, तो आप कभी जाना मत, कभी मत जाना। इनका इंतज़ार आप हमेशा करना। इस रिश्ते में परिवर्तन ज़रूर होगा। हमेशा दुख ही नहीं रहता जीवन में, एक न एक दिन सुख ज़रूर आता है, तो वो सुख भी आएगा, ठीक है। बस आप इनका इंतज़ार करना, वो सही समय का इंतज़ार करना, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना, ठीक है। तो डियर, ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, टोटली स्पिरिचुअल कनेक्शन। और आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके पार्टनर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका काउंटर पार्ट है। समझ रहे हैं? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनको सोचकर आप पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, इनके साथ आप कौन से रिश्ते में हैं, इनके साथ आप कौन से कनेक्शन में हैं? तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट, 3 साइन इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी महीने की 16 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख हो सकती है, ठीक है। आप दोनों की हो सकती है। बर्थ मंथ बताते हम आपको अक्टूबर और अप्रैल, अगस्त, जनवरी, जुलाई, बस, ठीक है। और है अब इनिशियल C, N, O, I, P, R, H, T, M, Y, K, V, ठीक है। ये है इनिशियल। तो देखो डियर पाइल नंबर 3, क्या होता है कि जब हम लगातार 20-20 मिनट की 2 रीडिंग कर लेते हैं ना, तो गले में थोड़ा सा दर्द सा होने लगता है ना। और हम तो अभी खुद ही इतने ठंडे इलाके में, और अभी गर्म पानी पीने का कोई जुगाड़ भी नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। और एक बात, रीडिंग ना एडिट नहीं करते बिल्कुल भी, बस अपलोड कर देते हैं, क्योंकि किसी किसी टाइम पर नेटवर्क यहाँ पर अच्छा मिलता है, नहीं तो अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है।
और एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर करके मेडिटेशन टाइम रहता है। हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो कैसे बताएं आपको कि अभी हमारे पास कार्ड्स नहीं हैं और अभी हम वापस नहीं गए हैं। 3 या 4 तारीख तक हमारे पास कार्ड होंगे। हम चाहे वापस जाएं घर या ना जाएं, पर कार्ड हमने मंगवाए हैं, यही मंगवाए हैं। हो सकता है कि हम ना भी घर जाएं, यहीं रहें और थोड़ा समय तक, लेकिन कार्ड्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम पर्सनल रीडिंग शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा हम महसूस करते, जो एनर्जी हम महसूस करते हैं, हम उसके थ्रू रीडिंग कर रहे हैं। हम कोई कार्ड के थ्रू रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बस इंट्यूशन के थ्रू रीडिंग कर रहे हैं। आंख बंद करके जो महसूस होता है वो बोलते हैं हम। अब वो आपसे कितना रेजोनेट करता है हमें नहीं पता। पहले भी हमारी जो रीडिंग होती थी वो सारी रीडिंग इंट्यूशन के बेस पे ही होती हैं, सब साइकिक रीडिंग होती थी। टैरो बहुत कम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सॉरी, बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं। 3-4 तारीख के बाद आपकी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़्यादातर करके यहाँ पर 70% न्यू कनेक्शन वाले हैं, जिनकी अभी नई नई शुरुआत हुई है किसी रिश्ते की, या फिर कोई आपका क्रश है जिसे आप कहीं ना कहीं पसंद करते हैं बहुत समय से, स्टॉक कर रहे हैं आप उन्हें, छुप छुप कर इधर उधर से देख रहे हैं, ठीक है। आपके दिल में उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। आप उनके लिए एक, हो सकता है कि जो भी हो इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिर ऑनलाइन हो। कुछ लोग तो अपने बॉस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, फिर अपने किसी क्लाइंट को। कोई है मतलब जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जिसका नेचर आपको बहुत लुभाता है, जिसकी बातें बहुत पावरफुल होती, जैसे कि एक होता है ना कि मीनिंगफुल बातें तो बहुत होती हैं, पर मीनिंगफुल बातें जो लोग करते हैं ना, जिनकी बातों में गहराई होती है, एक समझदारी होती है, तो उन, क्या बताएं, उन बातों को सुनना भी अच्छा लगता है। वो सार्थकपूर्ण बातें लगती हैं। एक होता है कि मीनिंगलेस बातें, कुछ भी इंसान बोलता है, कुछ भी कहता रहता है, चक 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 दिन भर, तो ऐसे लोग आपको ज़्यादा पसंद नहीं हैं। हम बता रहे हैं जो मीनिंगफुल बातें करें, तो ये कोई है जिनके प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा, और आप उनको पाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि हो सकता है वो मैरिड भी हो। आपको लगता है कि यार मतलब वो मेरा बॉस है, फिर वो मेरे पड़ोसी हैं, फिर वो मेरे रिश्तेदार हैं, फिर कुछ भी जो भी है, ये टीचर हो सकते हैं, कहाँ वो कहाँ मैं क्यों उनकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ, क्यों इतना, मतलब सब कुछ जानने के बाद भी। तो देखो, इधर 50% सोलमेट जर्नी वाले हैं, 50% ट्विन फ्लेम जर्नी वाले भी हैं, ठीक है। अब जिन लोगों का ओल्ड कनेक्शन है वो भी अगर किसी के लिए देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि ये सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इसमें दूर दूर तक कोई नेगेटिविटी नहीं है। बस जैसे कि कुछ लोगों के लिए जो लाइक सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन की थोड़ी हरकतें कुछ ऐसी हैं, जैसे कि ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, जैसे कि वो दूर का देखते हैं, दूर दूर का देखने के चक्कर पे पास का देखना भूल जाते हैं। मतलब अगर वो किसी और से गुस्सा है तो फिर वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। मतलब जिनकी कोई गलती नहीं है वो उनसे भी बात करना बंद कर देते हैं, तो तकलीफ होती है। समझ रहे हैं? इनके अंदर थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सबसे मतलब थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। और एक होता है ना कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है पहले से ही, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी शिकायत बनी रहती है, अरे मेरे पास अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है। बहुत कुछ होने के बाद भी वो चीज़ें इन्हें दिखती नहीं हैं। इनके आसपास ही बहुत कुछ होता है, लेकिन ये उसे महसूस नहीं कर पाते।
या फिर जानबूझ के करना नहीं चाहते, कुछ ऐसा। ये कुछ लोगों के पर्सन के लिए हम बता रहे हैं। पर अगर आप सिर्फ कनेक्शन की बात जानना चाहें तो नेगेटिव कनेक्शन नहीं है, बस इंसान में कमियां हैं थोड़ी सी। और इस रिश्ते में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद सेपरेट हैं कुछ लोग, जैसे कि सडनली ही कुछ बात बिगड़ी और आप लोग अलग हो गए, कुछ सडन हुआ। हो सकता है कि आप इनको मतलब काफ़ी पसंद करते हो, ये भी आपको काफ़ी पसंद करते हो। वो होता है ना कि प्यार शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई हो गई। तो पता है ये लड़ाई भी आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव वे में हुई है ये लड़ाई। क्यों? क्योंकि जैसे कि अब तक इन्हें एहसास नहीं हो रहा था आपके प्यार का, या फिर आप जो इनके लिए कर रहे थे उसे ये एज अ फ्रेंड देख रहे थे या फिर कुछ भी। बट अभी इन्हें इस सेपरेशन के बाद एहसास होने वाला है, ऐसा एहसास कि इनको लगेगा कि बस वो रहे मेरे पास, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब देखो, आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, जैसे न्यू कनेक्शन हो या फिर ओल्ड कनेक्शन हो, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं और इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, जिनका अभी सेपरेशन चल रहा है, बट आने वाले समय में जो उनकी फीलिंग्स होंगी आपके लिए, वो जितना एफर्ट्स लगाने वाले हैं इस रिश्ते में, उस हिसाब से हम आपको प्यारा से एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? हमें बहुत पसंद है, आंखें बंद करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं ये, न्यू कनेक्शन जिनका है उनके लिए भी, और जिनका ओल्ड कनेक्शन है उनका भी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी महसूस करते हैं उनके लिए भी, और जो सोलमेट जर्नी महसूस करते हैं उनके लिए भी, ठीक है? आंखें बंद करिए। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान दे दूं भी मैं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, जान ले लूं भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तो सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। इसको पाना है अब तो किसी हाल में, इसको पाना है अब तो किसी हाल में। जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। सच बताएं, अब इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है,
इस बात की कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बस थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें अभी इनके मन में एक द्वंद्व की तरीके हैं। शायद कोई आपको लेके इनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, कोई है जो आपको पसंद नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। लेकिन ये इस रिश्ते में अनकंडीशनल लव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा प्रेम हो, हमारे बीच एक ऐसा बॉन्ड हो जो अनकंडीशनल हो, ठीक है। और जिन लोगों को अभी मतलब शायद जो आपके पार्टनर है, जिन्हें अभी आपका प्यार समझ में नहीं आ रहा, जो भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत जल्दी इन्हें आपकी चाहत का एहसास होगा कि तेरी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं। दुनिया में दिखावा बहुत है, मिलावटीपन बहुत है, ठीक है, बनावटीपन बहुत है, बट आप जो है ना नेचुरल हैं, रियल हैं। और नेचुरल चीज़ें कभी नुकसान नहीं करती, नेचुरल लोग कभी नुकसान नहीं करते। जो बहुत ज़्यादा बनावटी होते हैं ना, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, जो दो मुँहे लोग होते हैं, जो अभी कुछ और बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेंगे, जो पल पल में रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, डरना उनसे चाहिए। जो क्लियर है, जो अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही, चाहे कुछ भी हो, एनी सिचुएशन, ये समझ लो कि वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत साबित नहीं हो सकता। तो वो चीज़ इन्हें धीरे धीरे एहसास होगी। और पता है, आने वाला समय जो होगा ना, हमें ऐसा लगता है काफ़ी लोगों की फ्रेंड भी हैं ये, काफ़ी समय से आप लोगों की अच्छी दोस्ती रही है, अच्छी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन शायद अब वो दोस्ती प्यार में बदल रही है। तो आने वाला जो समय है ना, उसमें ये आपको प्रपोज करेंगे, अपनी फैमिली में आपके लिए बात करेंगे, आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं ये, ठीक है। और आप दोनों खुद ही सेलिब्रेट करोगे अपने कनेक्शन को। आप दोनों खुद कहीं डेट पर जा सकते हो, मतलब। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, जैसे जिसको देखकर आपको लगता है कि ये नहीं चाहती कि हम दोनों एक हों, ये नहीं चाहती कि हमारे बीच कुछ अच्छा हो, तो वो थर्ड पार्टी अपने आप ही आउट हो जाएगी। एक बात और बता देते हैं, अगर आप मतलब अपने ऑफिस में किसी को पसंद करते हैं, या फिर आप स्कूल में कॉलेज में किसी को पसंद करते हैं, तो जो आपके खिलाफ है ना, वो आपके बहुत करीबी है, ध्यान रखना। जैसे कि आपका ही कोई क्लोज़ फ्रेंड है जो आपके सामने आपकी बातें कर रहा है, बट पीठ पीछे वैसी, मतलब पीठ पीछे आपके खिलाफ भड़काने वाली बातें। आप जो आपके बहुत क्लोज भी हो ना, तो कभी अब आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट करने का ज़माना नहीं है। क्योंकि आप जिसे सोचते हैं ना कि ये जो मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, ये तो मेरा हित चाहता है, हो सकता है कि जब आप दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, दर्द में हो, तो उससे अपने सारी बातें शेयर कर दी आपने, ठीक है, अच्छी भी बुरी भी जो भी। लेकिन वो हो सकता है कि आस्तीन का सांप हो सकता है कि उसको आपकी और उस पर्सन की दोस्ती पसंद ना आ रही हो, रास ना आ रही हो, तो वो उसे नेगेटिव वे में ही प्रस्तुत कर रहा है। किसके सामने? जिसको आप पसंद करते हो। आपको लगता है कि यार मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, पर ये समझ क्यों नहीं रहा है, मुझसे दिन प्रतिदिन दूर क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है। कौन? वो जो आपके बहुत करीब है। अब आपको इस आस्तीन के सांप को पहचानना होगा और उससे सारी बातें करनी बंद करनी होगी। बातें उससे मतलब कुछ बात करो ही नहीं, अपना कोई सीक्रेट शेयर करो ही नहीं। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा क्या बताएं, पॉलिटिक्स वाले होते हैं, जो ऐसे समय का इंतज़ार करते हैं, जो आपसे तो पूछ लेते हैं कि हाँ ये मैं समझ सकता हूँ, मैं ये अच्छा वो तुम मुझसे बता सकती हो, पर वक्त आने पर वो आपको जलील करने के लिए उन बातों को संजो कर रखते हैं। तो देखो, अगर कोई ऐसा है आज के समय में, किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा ना, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे कि यार ये ऐसा कर रहा था। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? ऐसे चलता फिरता ऐरा गहरा इंसान किसी को हर्ट नहीं कर सकता। तकलीफ जब होती है जब कोई आपके बहुत करीब हो, उसने आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल देखा हो, आपने उससे अपने दिल की हर बात कही हो, और वही आपके साथ राजनीति कर जाए, वही आपके साथ धोखा कर जाए, तो बस तब तकलीफ ज़्यादा होती। इसको तो सब पता था, ये तो हर चीज़ जानती थी, हर चीज़ जानता था, इसने आखिर क्यों ऐसा किया? चलता फिरता कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, इतना कुछ हर्ट नहीं होता। लेकिन जिसने
समझ रहे हैं ना, जिसने अपना होने का दावा किया हो और अगर वो मुकर जाए, वो पलट जाए, वो गिरगिट की तरह रंग बदल दे तो फिर तकलीफ होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी जो सडनली कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया, सडनली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बातचीत बंद हो गई है, तो बस ये समझ लिए कि कोई गिरगिट है, कोई आस्तीन का सांप है जिसे आपको पहचानना है। और ये जो आपके पर्सन, ये दिल के बहुत अच्छे हैं, इनके साथ आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। बस वो मतलब कभी कभी इन्हें इनकी गलती का एहसास नहीं होता है, इतना ज़्यादा ये भ्रम में चूर रहते हैं, अहंकार में चूर हो जाते हैं कभी कभी कि इनको लगता ही नहीं कि मेरी गलती है, इनको इनकी गलती का एहसास नहीं होता। लेकिन जिनका न्यू कनेक्शन है, जिनका भी आँखों ही आँखों में सब चल रहा है, तो उनका आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, समझ रहे हैं। वो आपके लिए काफ़ी एफर्ट लगाएंगे, आपको अनकंडीशनल लव देंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपसे अपने दिल की बात करेंगे और आपको कहीं डेट पर ले जाने की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हर तरीके से इस रिश्ते में सफलता मिलेगी, हर तरफ से कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। भले ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा इस कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, लेकिन आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। कुछ दिनों के लिए दूरियां पैदा हो जाएंगी, लेकिन कभी ज़िंदगी में अलग नहीं होंगे आप लोग, ये समझ लीजिए, क्योंकि इस लेवल का कनेक्शन तो है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है ये भी हमें ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।